प्रशासन एनटीपीसी की टनल में ले जाएगा। हम यहीं हमने जिए हैं तो हम यहीं मरना चाहते हैं। तो बहुत सारी कमजोरियां अभी दिखाई दे रही हैं। दिक्कत आ रही है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रसूता को जो है गोपेश्वर ले जाना पड़ रहा है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी। छोटी सी अभी 2 दिन पहले एक बच्ची हुई है और उस बच्ची की देखभाल करने के लिए उनके पास जो है सही जगह उपलब्ध उनको नहीं है। उनको जो है होटल में रख दिया, वहाँ ना हीटर है ना गीजर है। हमारा ये कहना है कि हम जोशीमठ के निवासी, यहीं की आबो हवा हमको जचती है, हम यहीं रहे हैं, यही हमारी मातृभूमि है और क्योंकि हम यहीं हमने जिए हैं तो हम यहीं मरना चाहते हैं। तो इसी के आसपास जो कोटी फार्म की भूमि हमने कही थी या अन्य जोशीमठ के बिल्कुल नज़दीक, जहां हमारी संस्कृति, जहां हमारे देवी देवता मंदिर इत्यादि हैं और जहां हमारे संस्कृति के अन्य रूप हैं, इन्हीं के नज़दीक हमारी बसावट हो, हमको बसाया जाए ताकि हमको हमारी मातृभूमि से दूर न किया जाए। ये भी संघर्ष समिति का मानना है। इसके अलावा हमने ये भी उनके सामने कहा है कि आपका जो ये राहत बचाव, लोगों को होटलों में ले जाना, इसको लेकर के बहुत सारी कमजोरियां अभी दिखाई दे रही हैं। हम लोगों ने इसीलिए कहा था शुरू में कि आप जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लो स्थानीय लेवल पर, ताकि जो है ये व्यवस्था ठीक से हो सके। आज ही जैसे हमारे सामने ये दिक्कत आ रही है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रसूता को जो है गोपेश्वर ले जाना पड़ रहा है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी। आज ही हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि चुनार में जो है एक छोटी सी अभी 2 दिन पहले एक बच्ची हुई है और उस बच्ची की देखभाल करने के लिए उनके पास जो है सही जगह उपलब्ध उनको नहीं है। उनको जो है होटल में रख दिया, वहाँ ना हीटर है ना गीजर है। तो उनकी शिकायत हमारे पास आई तो हमने रखी थी, तो उसको उन्होंने निवारण किया। तो इस तरह से संघर्ष समिति एक ये इस तरह से भी काम कर रही है कि कोऑर्डिनेशन स्वयं, जब प्रशासन नहीं बना रहा है तो हम स्वयं कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा संघर्ष समिति ने कुछ साइकेट्रिस्ट की टीम को बुलाया है, कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया है, जो इस दिशा में भी, यानी लोग अगर मानसिक अवसाद में होंगे, यानी लोगों को, क्योंकि वो एक कमरे में बहुत दिन से रह रहे हैं अपना घर छोड़ करके, तो उनको एक मानसिक अवसाद हो सकता है, विषाद हो सकता है। तो उसमें हम कैसे संघर्ष समिति मदद कर सकती है, इसके लिए हमने बाहर से कुछ हमारे साथी आए हैं। उस नुकसान का असेसमेंट, यानी कि व्यापारी का कितना नुकसान, हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में करने वाले काम उनका कितना नुकसान, जो गाय बच्छी पालने वाले लोग, उस कृषि पर निर्भर लोग हैं, उनका कितना नुकसान, इसका असेसमेंट भी हम लोग ये करने जा रहे हैं, ताकि हमारे पास संघर्ष समिति के पास एक फिगर हो कि हमारा टोटल नुकसान कितना हो रहा है, ताकि उसके हिसाब से हम मुआवजे की रकम, मुआवजे का जो आंकड़ा है वो सरकार के सामने रख सकें। तो एक धरने के साथ साथ, आंदोलन के साथ साथ, ये भी रचनात्मक तौर पर भी हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं वो हम लोग स्वयं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं प्रशासन के साथ। तो और इसमें हम आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि पत्रकार बंधु भी जहां उनको कोई ऐसी समस्या दिखाई दे और उनको लगता है कि संघर्ष समिति इसमें कोई मदद कर सकती है, तो आप लोग कृपया हमारे समक्ष रखेंगे, तो उसके निवारण में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिलजुल करके, क्योंकि आप सब स्थानीय लोग हैं, तो हम मिलजुल करके इस आपदा की घड़ी में अपने शहर के निवासियों को, अपने नगर के लोगों को कैसे उनको जो है सही मुआवजा, सही उनके लिए विस्थापन, पुनर्वास, ये सब हो सके। तो इसी दिशा में हम लोगों ने अब जो है ये मांग की है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। कोई आश्वासन दिया है सीडीओ साहब ने उस मीटिंग में कि आप लोग अपनी एक कमेटी बनाइए 4 लोगों की। तो हम लोग संघर्ष समिति अपने 4 लोगों की एक कमेटी बनाएगी, जिसको प्रशासन एनटीपीसी की टनल में ले जाएगा। वो दोनों तरफ से, यानी सेलंग की तरफ से भी और तपोवन की तरफ से भी जाकर के देखेंगे कि वहाँ कार्य हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ जनता में लगातार इस बात को लेकर के संदेह है, आशंका का वातावरण बना हुआ है कि वहाँ लगातार काम हो रहा है। इस बात को हमने उस मीटिंग में रखा और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि कल या परसों में जब हम अपनी कमेटी बना लेंगे 4 लोगों की, तो वो जाकर के वहाँ जांच करने जाएंगे और जांच के बाद वो हमको रिपोर्ट देंगे कि वहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रिपोर्ट के बाद आश्वस्त होने पर ही हम अपने कार्यक्रम पर विचार करेंगे। ये उन्होंने हमसे कहा है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस है, तो आप हमको पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि 26 जनवरी के दिन न सिर्फ गणतंत्र दिवस है, हमारे यहाँ त्योहार है, बद्रीनाथ के पट खुलने का उस दिन होता है, ये सब भी ग्रामीणों की इसको लेकर के अपनी एक वो है। तो संघर्ष समिति इस पर पुनर्विचार करने की कोशिश कर रही है।